जब यहूदी कबीला बनु नजीर को मदीना से निकाल दिया गया तो वो मक्का जाकर कुरैश और दूसरे अरब कबीलों को भड़काने लगे। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर हमला करें और इस्लाम को मिटा दें। इस तरह बहुत से कबीले मिलकर एक बड़ा लश्कर बना। लगभग 10,000 सिपाही और मदीना की तरफ चल पड़े। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। उस वक्त हजरत सलमान फारस ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुल्क में जब दुश्मन ज्यादा होते हैं तो हम शहर के चारों तरफ गहरी खाई खोद लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह राय पसंद आई और आपने फरमाया, यह बेहतरीन राय है। फिर मुसलमानों ने मिलकर मदीना के एक खुले हिस्से में खंदक खोदना शुरू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेलचा लेकर काम में शरीक हुए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि खंदक खोदते वक्त अचानक एक ऐसी चट्टान नमूदार हो गई जो किसी से भी नहीं टूटी। जब हमने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह माजरा अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और 3 दिन से भूखे थे और पेट मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था। आपने अपने दस्ते मुबारक से फावड़ा मारा तो वह चट्टान रेत के भर भरे टीले की तरह बिखर गई। और एक रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान पर 3 मर्तबा फावड़ा मारा। हर मार पर उसमें से एक रोशनी निकली और उस रोशनी में आपने शाम, ईरान और यमन के शहरों को देख लिया और इन तीनों मुल्कों की फतह होने की सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को बशारत दी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि भूख से पेट मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ देखकर मेरा दिल भर आया। चुनांचे मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर अपने घर आया और बीवी से कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कदर शदीद भूख की हालत में देखा है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या घर में कुछ खाना है? बीवी ने कहा कि घर में एक सा जौ के सिवा कुछ भी नहीं है। जाबिर ने कहा कि तुम जल्दी से उस जौ को पीस कर गूंध लो और हमारे घर की पाली हुई एक बकरी का बच्चा जबह कर लेता हूँ। फिर हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बकरी को जबह किया और उसकी बोटियां बना दी। फिर बीवी से कहा कि जल्दी से तुम गोश्त और रोटियां तैयार कर लो, मैं हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता हूँ। चलते वक्त बीवी ने कहा कि देखना, सिर्फ वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुछ ही असहाब को साथ में लाना, खाना बहुत कम है, कहीं मुझे रुस्वा मत कर देना। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु खंदक पर आए और चुपके से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर में तैयार कराया है, इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ कुछ सहाबा के साथ चलकर तशरीफ लाएं और खाना तनावुल फरमाएं। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खंदक वालो, जाबिर ने खाने की दावत दी है, लिहाजा सब लोग उनके घर चलकर खाना खा लें। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी मत पकवाना। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो गूंधे हुए आटे में अपना लुआब ए दहन डालकर बरकत की दुआ फरमाई और गोश्त की हांडी में भी अपना लुआब ए दहन डाल दिया। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हांडी को चूल्हे से उतारने से मना किया। फिर रोटियां पकनी शुरू हुई और हांडी में से हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी गोश्त निकाल निकाल कर देने लगी। 1000 आदमी आसूदा होकर खाना खा चुके, मगर गूंधा हुआ आटा जितना पहले था उतना ही रहा और हांडी चूल्हे पर बदस्तूर जोश मारती रही और आटा में बरकत होती रही। फिर सब खाना खाकर खंदक खोदने चले गए। उसी वक्त दुश्मनों का लश्कर खंदक के पास पहुंचा तो वह लोग खंदक को देखकर हैरान हो गया और दिल ही दिल में कहने लगा, इन लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि अरब में पहले कभी ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद कुछ बहादुर दुश्मन खंदक पार कर लिया, जिनमें सबसे मशहूर था अम्र बिन अब्द वुद। वह जोर से चैलेंज किया, कौन है जो मुझसे लड़ने आए? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और दोनों लड़ने लगे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के एक ही वार ने उसे ढेर कर दिया और वह हार गया। इससे मुसलमानों का हौसला और बढ़ गया। सब लोग बहुत खुश हुए। दुश्मन कई दिनों तक मदीना के चारों तरफ डटे रहे। सर्दी थी, हवा चल रही थी, खाना कम था, मगर मुसलमानों का ईमान मजबूत था। आखिर अल्लाह ने तेज आंधी और तूफान भेज दिया। दुश्मनों के खेमे उड़ गए, आग बुझ गई और उनके दिलों में डर भर गया। वो बिना लड़े ही भाग गए। मुसलमानों को फतह मिली। इस जंग के बाद मदीना की सरहद सुरक्षित हो गई और दुश्मन फिर कभी इतने बड़े लश्कर के साथ हमला न कर सके। अल्लाह ताला ने इस वाकया का जिक्र सूरह अल अहजाब में किया है। प्यारे दोस्तों, गज़ो-ए खंदक हमें सिखाता है कि जब हालात मुश्किल हों और दुश्मन हर तरफ से घेर लें तो ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को जीत दिलाता है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।